लबों पे उसके बद्दुआ नहीं होती, लबों पे उसके बद्दुआ नहीं होती, बस एक मां है जो कभी खफा नहीं होती। मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, मां से इस तरह लिपटूं कि बच्चा हो जाऊं। जी हां दोस्तों, ये पोयम नहीं है, ये एक मां की याद है। मां जब छोड़ के चली जाती है तो एक औलाद को, एक बच्चे को कैसा लगता है। यही पोयम है जिसका नाम है ए फोटोग्राफ। फोटोग्राफ किसकी होगी भाई? इस तरह की कोई फोटोग्राफ होगी जिसमें मां की बचपन की तस्वीर है और उसकी बेटी उस तस्वीर को देख रही है और बस मां को याद कर रही है। इतनी खूबसूरत ये पोयम है जिसका नाम है अ फोटोग्राफ। मैं लाइन बाय लाइन आपको समझाता हूं और इसको समझना बिल्कुल आसान है। क्यों? आपकी भी मदर है आपके साथ। टच वुड, ऊपर वाले से दुआ है कि जितने भी लोग ये वीडियो अभी देख रहे हैं उन सब की मां की उम्र बहुत बड़ी हो, बहुत बड़ी हो। उनकी उम्र, उनकी सेहत बहुत बड़ी हो, उनकी सेहत बहुत अच्छी हो। ये मेरी दुआ है मेरे सभी देखने वालों की मदर्स के लिए है ये, क्योंकि मां से बड़ी कोई दौलत नहीं होती। आइए देख लेते हैं क्या कह रही है शर्ली टूलसन, जिन्होंने ये पोएम लिखी है। वो अपनी मां को याद करी। वो कहती है, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज when the two girl cousins went peddling। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या, मेरा बच्चा कुछ भी रटने जैसा नहीं है। कार्डबोर्ड किसको कहा गया है? कार्डबोर्ड कहा गया इस फोटोग्राफ को, इस फोटो फ्रेम को। ये देखो किससे बना हुआ है, ध्यान से देखो। ये किससे बना हुआ है? ये कार्डबोर्ड से ही तो बना हुआ है। और इसमें क्या है? एक तस्वीर है। अब ये ऐसी तस्वीर कैसी, किसकी तस्वीर है? मां की तस्वीर है अपनी कजिन्स के साथ। शोज क्या दिखा रही है? कार्डबोर्ड में क्या दिख रहा है कि दो लड़कियां हैं, कजिन्स हैं, वो पैडलिंग कर रही हैं। पैडलिंग का मतलब ऐसे छपा, पानी में ऐसे छपछपा रही हैं, कूद रही हैं, वो ये हरकतें कर रही हैं। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स, यानी टोटल 3 लड़कियां हैं जो कि एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं। एंड शी द बिग गर्ल सम 12 years और सो। और वो जो बड़ी लड़की है, सबसे बड़ी लड़की उन सब में है, जो कि तकरीबन 12 साल की। कौन है वो 12 साल की लड़की? ऑथर की मदर। कौन 12 साल की वो लड़की? कौन है? मदर, उसकी मदर, ऑथर की, पोएट की मदर है। वो मदर की बात हो रही है। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर। थ्रू देयर हेयर का मतलब कि उनके बाल खुले हुए हैं, वेट हैं, और वो उनमें से स्माइल कर रही हैं ऐसे मगन होके। 10-12 साल की बच्चियां हैं वो तीनों, वहां पे मजे कर रही। कहां पे? बीच पर। किस जगह पे है ये? बीच पर है मेरा बच्चा। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या होता है? एट द अंकल विद कैमरा, उनके साथ उनके अंकल है जो कैमरे से उनको क्लिक कर रहे हैं, उनको पोज देने को कह रहे हैं। अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न। ये मेरा प्यारा सा चेहरा मेरी मां का चेहरा है, और जब मैं पैदा नहीं हुई थी ना, ये तब का चेहरा है। 12 साल की थी जब मेरी मम्मा, ये तब का चेहरा है। एंड द सी विच अपियर्स टू हैव चेंजलेस, और वहां पे समुद्र है जो कि बहुत ज्यादा नहीं बदला है, क्योंकि समुद्र तो वैसा ही रहता है। वॉच देयर टेरिबली ट्रांसिएंट फीट। ट्रांसिएंट का मतलब होता है मेरा बच्चा टेम्पररी, जो कि उनके कदमों पे पानी जो है उनके कदमों में टच कर रहा है, यानी गीले हो रहे हैं उनके पैर। ये दिखा रहा है ट्रांजिएंट फीट का मतलब कि जो कि वक्त बदल गया है, यानी मां की उम्र बढ़ गई है, वो आगे बड़े हो गए, लेकिन सी नहीं बदला है, समुद्र अब भी वैसा ही है। सम 20-30 years लेटर शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट। मां अगर जिंदा होती तो 20-25-30 साल बाद वो इसको देखती तो पता क्या कहती? 25-30 साल बाद जब उसको देखती तो कहती, इस पे हंसती, इस स्नैपशॉट को देख के, इस तस्वीर को देख के हंसती और कहती, सी बेटी एंड डॉली, शी वुड से, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। वो कहती देखो बेटी और डॉली को देखो, जो कि उनकी कौन है? कजिन्स है। उनको मुझे दिखाती, कहती देखो इनको, देखो कैसे हमें कपड़े पहनाए जाते थे, बीच पे लेके जाते थे। वो ये सब हमें दिखाते और खुश होती। एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट, माइन इज हर लाफ्टर। मेरी मां के लिए वो जो सी हॉलीडे था ना, वो जो वहां बीच पे घूमने जा रही थी अपने कजन्स के साथ, वो उसका फेवरेट पास टाइम था, पास्ट की मेमोरीज थी। अब मेरे लिए वो जो मां की मुस्कुराहट है ना, उससे प्यारा कुछ नहीं है। वो जो हंस रही है ना, उसे देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है, मेरी मां। उसके बाद आगे क्या कह रही है? आगे क्या कह रहे हैं? बोथ राय विद द लिबर्टीज ऑफ लॉस। राय का मतलब ये होता है इस तरह से मन में एक उदास भावना से भी ऐसे मुस्कुरा के देखना। हम दोनों ही इस चीज को इस तरह से देखते कि यार पास्ट मेमोरी थी जो कि अब गुजर गई है। नाउ शी इज बीन डेड नियरली एज मैनी एज years एज दैट गर्ल लिव्ड। यहां कौन डेड है और कितने साल से डेड है? यहां ये कहना चाह रहे हैं, हमारी पोइट कहना चाह रही है कि अब जब पोइट की जो मां है उसे मरे हुए उतने ही साल हो गए जितने साल की वो फोटो में नजर आ रही है, यानी कितने? 12 years old, यानी 12 साल हो गए उसे अपनी मां को खोए हुए।
अब जब उसकी मां इस दुनिया में नहीं रही है, अब क्या हालात है? एज दैट गर्ल लिव्ड एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल। इट्स साइलेंस, साइलेंसेस। अब जब मां को मरे हुए 12 साल हो गए, अब कुछ कहने को नहीं है, अब सिर्फ खामोशी है, स्पीचलेस है। जो पोइट है वो क्या है? वो स्पीचलेस है अपनी ग्रीफ में। किसका ग्रीफ है उसको? कि उसकी मदर अब इस दुनिया में नहीं रही है। इससे बड़ा लॉस कुछ और नहीं हो सकता। ये सबसे बड़ा लॉस था जो कि पोइट इस फोटो को देखने के बाद ऐसे ऐसे देख रही है, फोटो को ऐसे देख रही है और अपनी मां को देखे जा रही है कि कैसी मेरी मेरी मां हंस रही है, मुस्कुरा रही है। पर अफसोस, अब 12 साल बीत गए हैं उसे इस दुनिया से। वो अपनी मां को याद कर रही। इतनी प्यारी ये पोएम है, इसमें और कुछ नहीं है, बस यही था इसके अंदर। दोस्तों आइए अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इसकी इंपॉर्टेंट लाइन जो तुम्हें याद कर लेनी है, घोट लेनी है, वो सुन लो। क्या है इसके अंदर? इसकी समरी क्या है? अ ट्रिब्यूट टू दी पोइट्स मदर। पोइट की मदर को एक ट्रिब्यूट है, श्रद्धांजलि एक तरह से। लुकिंग एट एन ओल्ड फोटोग्राफ ऑफ हर, जिसमें वो किसको देख रही हैं? लुकिंग कर रही हैं किसको? फोटोग्राफ को। कौन? जो हमारी पोइट है वो। हर मदर वॉज 12 ईयर्स ओल्ड, 12 साल की उसमें नजर आ रही है। टॉलेस्ट है, उनके साथ उनके 2 कजिन्स हैं, उनके अंकल उनका फोटोग्राफ ले रहे हैं, है ना? इतना ही तो है ना? और उनके बाल खुले हुए हैं जिसमें से वो देख रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं। शी चेंज ओवर द ईयर्स एंड द सी रिमेन सेम। ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। जो सी है वो सेम है, जिसमें एक वर्ड भी यूज किया गया, टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, है ना? तो ट्रांजिएंट का मतलब ही क्या है? टेम्परेरी। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। और क्या है इसमें? हर मदर वुड लाफ एट हर फोटो आफ्टर 25 ईयर्स। 25-30 साल बाद उसकी मदर उस फोटो को देख के हंसती, खिलखिलाती। बीच हॉलीडे वॉज हर मदर्स फेवरेट पास्ट। पास्ट की जो सबसे प्यारी मेमोरी थी उसकी मदर की, कौन सी थी? बीच हॉलीडे। और पोइट की सबसे फेवरेट मेमोरी कौन सी है? तुम लोग बताओ कमेंट करके, एक एक वर्ड, सब लोग एक वर्ड बताओ वो कौन सा था। सब बताएंगे एक साथ कि उस जो पोइट का फेवरेट मेमोरी है वो कौन सा है। आप मुझे बताना, ठीक है? आगे आगे वैसे पढ़ लिया तो आंसर मिल ही गया होगा कि हर लाफ्टर वाज द पोइट्स फेवरेट पास्ट मेमोरी। कि वो जो हंस रही है, मुस्कुरा रही है, वो पोइट को सबसे प्यारा लग रहा है। पोइट्स मदर हैड बीन डेड फॉर द पास्ट 12 इयर्स। पिछले 12 साल पहले, यानी 12 साल हो गए उनकी मौत को। जो पोइट की मां है उसी को वो याद कर रही है। ये टोटल इसकी स्टोरी है और इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं। आइए इसके लिटरेरी डिवाइस 2-3 है वो देख लेते हैं। एलिट्रेशन, बार बार जो एक ही अक्षर यूज हो रहा होता है, क्या कहते हैं, साउंड यूज हो रहा होता है, वो कौन कौन सा था? स्टूड स्टिल, सा सा। थ्रू देयर, माई मदर, मा, टेरिबली ट्रांसिएंट, टा सा सा। ये तो तुम्हें समझ में आता ही है। ऑक्सीमोरॉन, जो बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट वर्ड होते हैं। लेबर्ड इज, लेबर्ड मतलब मुश्किल, डिफिकल्टी, कठिनाई, मेहनत, है ना? इज मतलब आसानी, ये है, ठीक है। आइए अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्या पूछे जाते हैं। अब तो वैसे सब कुछ तुम्हें आता ही है, पूरा पता है। जैसे व्हाट हैज द कैमरा कैप्चर्ड। कैमरा ने क्या कैप्चर्ड किया? कि वहां पे थ्री गर्ल्स हैं, कजिन्स हैं, जो कि सी बीच पे पैडलिंग कर रहे हैं। क्या वर्ड मेरा बच्चा? एक साथ सब लोग, कौन सा वर्ड याद रखना है? पैडलिंग। कौन सा वर्ड? पैडलिंग। पैडलिंग इज द वर्ड जो आपको याद रखना है। वो लोग क्या कर रहे हैं? पैडलिंग कर रहे हैं, पैडलिंग। जैसे जैसे डक होती है ना, डक करती है, छपछपाती है, ऐसे कूदती है साथ साथ, वो लोग पैडलिंग कर रहे हैं, ठीक है। और what is the meaning of the line both rye with the labored ease of loss? तो राय का मतलब मैंने आपको बताया था क्या? एक आयरनी, एक मॉक करते हुए इस्तेमाल होती है ना, जिसके अंदर दर्द भी होता है। तो इसमें ये बताएंगे क्योंकि जो पोइट थी, शी हैड लॉस्ट हर मदर। पोइट अपनी मदर को खो चुकी है। और जो 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 उसकी मदर है वो अपनी पास्ट मेमोरीज को देखकर उसको अफसोस होता, दुख होता, उसके बारे में ये, ठीक है। व्हाट हैज नॉट चेंज्ड ओवर द इयर्स। पिछले सालों से क्या नहीं बदला? सी नहीं बदला है, सी आज भी वैसा ही है। सी हैज नॉट चेंज ओवर द इयर्स, ठीक है। बाकी इसके जो और क्वेश्चंस हैं, जो मेन क्वेश्चंस हैं, जैसे ये तो बहुत आसान था कि कार्डबोर्ड किसको डिनोट कर रहा है? वो फोटोग्राफ, स्नैपशॉट फोटोग्राफ जो है उसको डिनोट कर रहा है, ठीक है। ये बहुत आसान आसान से क्वेश्चन थे। और इसके जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे, टेंशन ना लो। वैसे तो इतना तुम्हें समझा दिया मैंने कि अब तुम फंसोगे नहीं। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन अगर आएगा तो यूं कर दोगे, ठीक है। तो जो मोटे मोटे इंपॉर्टेंट वर्ड थे वो बता दिए। राय था। ट्रांजिएंट एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद करना। ट्रांजिएंट मतलब टेम्परेरी, टेम्परेरी जो कि परमानेंट नहीं है। और पैडलिंग, पैडलिंग, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे जो तुम्हें याद करने ही करने हैं, तुम्हें पता होने चाहिए। बाकी इसके लाइव सेशन में तुम्हारे जस्ट एग्जाम से पहले लूंगा। क्लास 11th की इंग्लिश के लाइव सेशंस होंगे, टेंशन मत लेना। दोनों बुक, उनकी पोएम, सब कुछ होगा, ठीक है। ये सब होंगे। अपनी एग्जाम डेट, फाइनल एग्जाम डेट मुझे कमेंट करके जरूर जाना। अगर बाद में पता चले डेट तो भी आके कमेंट कर देना, ठीक है दोस्तों। अभी बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट पोएम की तरफ, जिसका नाम है द लेबनम टॉप। अच्छा, एक बात बताओ, ये पोएम कैसी लगी? मैं चाहता हूं एक एक बच्चा जिसने भी ये वीडियो देखा वो ये जरूर बताए कि ये पोएम उसको कैसी लगी।